अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम रिज़वान है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आइडिया सीरीज़। तो आज की वीडियो में हम लोग चैट जीपीटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यकीनन आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में जानते होंगे। इसके अलावा यूट्यूब पे भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ मौजूद हैं, लेकिन किसी भी यूट्यूबर ने इसके बारे में प्रॉपर गाइड नहीं किया, मतलब ये चैट जीपीटी है क्या और हम इससे क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं और ये किस-किस काम के लिए हम इसे चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। किसी ने वीडियो बनाई है कि आप इस चैट जीपीटी से यूट्यूब के आइडियाज़ या कंटेंट के आइडियाज़ वगैरह कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा किसी ने बताया है कि आप चैट जीपीटी से ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा चैट जीपीटी से आप ब्लॉगिंग या फिर आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। मतलब हर बंदे ने डिफरेंट वीडियो बनाई है, किसी ने प्रॉपर गाइड नहीं किया कि चैट जीपीटी है क्या और इससे हम क्या-क्या, कौन-कौन सी चीज़ें कर सकते हैं चैट जीपीटी के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊँगा कि चैट जीपीटी है क्या और इससे कंप्लीट हम क्या-क्या कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने भाई की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं चैट जीपीटी के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले जानते हैं कि चैट जीपीटी है क्या? अगर सिंपल वर्डों में आप लोगों को मैं बताऊँ तो चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक वेबसाइट है, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो एक ही वेबसाइट पे रह के। इससे बहुत सारे बंदे काम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो भी आपकी काम की है ये वेबसाइट। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के स्टूडेंट हो तब भी आपके काम की ये वेबसाइट है। इसके अलावा अगर आप बिज़नेसमैन हो या कोई बिज़नेस करते हो, फ्रीलांसर हो या यूट्यूबर हो, उसके लिए भी बहुत काम आने वाली है ये वेबसाइट। इसके अलावा अगर आप आम बंदे हो, कैजुअल मतलब आम तौर पर घर वगैरह में रहते हो, लेडीज़ वगैरह हैं, तो भी उनके लिए भी ये वेबसाइट बेस्ट है। इसके अलावा अब हम इसको ओपन कैसे करने वाले हैं, सिंपली आपने क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर लिखना है चैट जीपीटी या फिर ओपनएआई.कॉम, इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ चैट जीपीटी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। लिखने के बाद मैं एंटर पे क्लिक कर देता हूँ। जो फर्स्ट लिंक हमारे पास आ रहा है, ये इस वेबसाइट का नाम है openai.com। इसके अलावा आपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपने आना है ट्राई चैट जीपीटी। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो इंटरफेस आएगा वो होगा साइन अप वाला। मीन्स कि आपने ईमेल से साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद आपसे नंबर से वेरिफिकेशन माँगेगा, वो आपने कर देनी है। इन 2 स्टेप्स के बाद आपके पास जो इंटरफेस ओपन होने वाला है, वो ये वाला इंटरफेस ओपन होने वाला है। मीन्स कि साइन अप करने के बाद और ईमेल की वेरिफिकेशन करने के बाद आपके पास जो इंटरफेस होगा, वो ये वाला इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर अब बारी आती है कि आप इसमें से क्या-क्या कर सकते हैं। मतलब इस वेबसाइट को, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट को यूज़ करके हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँ कि हम इससे क्या-क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं वो लेते हैं कि यहाँ से हम कोई आइडियाज़ लेते हैं, यूट्यूब के कंटेंट के आइडियाज़ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सम टाइम ऐसा होता है कि न्यू यूट्यूबर जो होते हैं वो यूट्यूब का चैनल बनाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हमें क्या कंटेंट डालना है या किस टाइप की वीडियोज़ बनाएँ। तो आप वो भी इससे कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूट्यूब चैनल आइडियाज़। सिंपल मैंने यहाँ पर टाइप किया, टाइप करने के बाद मैंने इसे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब ये खुद आर्टिफ़िशियल मतलब खुद ही जनरेट कर देगा कि आप ये आइडिया यूज़ कर सकते हो या ये वाले कंटेंट आप बना के यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हो। सिंपली आपने कुछ सेकंड के लिए वेट करना है, ये ऑटो जनरेट कर रहा है। जनरेट करने के बाद ये आपको टाइप करना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने स्पेलिंग की ऑलरेडी मिस्टेक की हुई है, लेकिन फिर भी ये उम्मीद है सही ही गेस करेगा। जी। तो देखो सबसे पहले इसने क्या किया, व्लॉग का चैनल आप बना सकते हो यूट्यूब पे। इसके अलावा फूड का बना सकते हो, कुकिंग का, ब्यूटी का, फैशन का। तो ये बहुत सारे मुझे आइडियाज़ देने वाला है कि आप यूट्यूब पे ये चीज़ें कर सकते हो। गेमिंग का, टेक्नोलॉजी का, तो ये बहुत सारे इसने लिखना स्टार्ट कर दिए हैं। ट्रैवलिंग का इसने कर दिया है, उसके अलावा फिटनेस, हेल्थ का। तो जस्ट मैंने आइडियाज़ माँगे हैं, ये खुद ही कॉमेडी का मतलब मीम्स वगैरह का आप बना सकते हो। तो सिंपल देखो कितना अमेज़िंग किस्म की ये वेबसाइट है। एजुकेशन का आप बना सकते हो, टेक का, क्रिएटिविटी का आप बना सकते हो, म्यूज़िक का। तो इसने बहुत सारे मुझे ऑप्शन दे दिए हैं कि आप यूट्यूब पे ये वही कंटेंट डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई यूट्यूबर के अलावा अगर आप कोई स्टूडेंट हो, स्कूल वगैरह के स्टूडेंट हो, तो हम सम टाइम हमें ऐसा होता है कि हमें एमसीक्यूज़ वगैरह याद करने होते हैं, आउटस्टैंडिंग एमसीक्यूज़ या आउटस्टैंडिंग एसेज़ वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसे लिखना है। मैं इसे कहता हूँ कि भाई राइट एन एसे
ऐसे लिखता हूँ, माई लास्ट डे एट स्कूल। स्कूल, इसके अलावा आप इसमें वर्ड भी आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल होता है कि जिस तरह बुक्स वगैरह में होता है कि आप 300 वर्ड का लिखो, 400 वर्ड का, 500 वर्ड का, तो आप इसमें आगे वर्ड भी डिफाइन कर सकते हो। मैं लिखता हूँ कि 300 वर्ड्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 300 वर्ड्स, ऐसे का मैंने नाम लिखा, आगे वर्ड्स भी लिख दिए, इतने वर्ड्स का होना चाहिए। तो सिंपल लिख के मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद ये ऑटो जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। ये पहले उसे सेंस कर रहा है, सेंस करने के बाद ये उसे ऑटो स्टार्ट कर देगा, मतलब ऑटो राइट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसके लिए कुछ सेकंड वेट करते हैं, जैसे हमने पहले वेट किया, तो सिंपली ये उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये कसम से बहुत ही अमेजिंग किस्म की वेबसाइट है। इससे हर बंदा मतलब इसको यूज़ करके अपना फ़ायदा उठा सकता है। ये देखिए, ये इसने ऐसे राइट करना स्टार्ट कर दिया है, माई लास्ट डे एट स्कूल वाज अ बेटर बेस्ट एक्सपीरियंस फील्ड विद नेक्स्ट इमोशन। तो भाई साहब इसने स्टार्ट कर दिया। अब ये 300 वर्ड तक लिखेगा और पैरा बनाता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा लिखना स्टार्ट कर देता है। इसे देखते हैं कि ये कहाँ तक लिखता है। सिंपली अगर आपके पास कोई बुक्स वगैरह नहीं है, या अगर आपकी बुक्स फॉर एग्जांपल आप नहीं लेना चाहते, या आपके पास बुक्स है लेकिन ग्रामर नहीं है, तो आप यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको आउटस्टैंडिंग की तैयारी करनी है, तो आउटस्टैंडिंग के नोट्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप कर सकते हो। समटाइम ऐसा होता है कि हम क्रोम वगैरह पे जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक ढूँढते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसके अलावा वो भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ऐसा होता है, समटाइम ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी वालों को एक टॉपिक मिलता है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन, इसके एडवांटेजेस, इसकी डिसएडवांटेजेस, इसके यूज़ेज़, सारा कुछ एक ही प्रेज़ेंटेशन में हमें ला कर दो। तो वो क्रोम पे जाकर ढूँढ रहे होते हैं, एडवांटेजेस उसके ढूँढ रहे होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस ढूँढ रहे होते हैं। लेकिन उनके लिए भी ये वेबसाइट बहुत ही अमेज़िंग किस्म की होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वो इस वेबसाइट पे आके अपना टॉपिक लिख के उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके यूज़ेज़, सारा कुछ यहाँ पर आके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरे 300 वर्ड का लिख देगा। तो उसके लिए इसके अलावा अगर हम कुछ करें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिकल वगैरह राइट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग करता हूँ कि रेसिपी की बिरयानी, बिरयानी की रेसिपी, बिरयानी रेसिपी। तो मैंने यहाँ पर बिरयानी की रेसिपी लिख कर एंटर कर दिया है। तो अब ये उसकी स्टेप बाय स्टेप बिरयानी की जो रेसिपी बनती है ना, तो उसकी स्टेप बाय स्टेप ये लिखना स्टार्ट कर देगा। तो आई होप आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस वेबसाइट से हम क्या-क्या कर सकते हैं। हर बंदा इस वेबसाइट से अपने मतलब का काम ले सकता है। इसके अलावा अगर आप ब्लॉगिंग जैसे कहते हैं कि ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। ब्लॉगिंग के लिए क्या होता है कि उसके लिए कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए, मतलब डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदे ने वो चीज़ डाली हुई है सेम टू सेम वही, अगर आप वही कॉपी करके अपने ब्लॉग में डालोगे या अपनी वेबसाइट पे डालोगे, तो आपके पास कॉपीराइट का इश्यू आ जाएगा। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि आप अपने कंटेंट को, किसी की कॉपी किए हुए कंटेंट को यूनिक कैसे बना सकते हो। या आपको कैसे पता चलेगा कि इस पे हमें कॉपीराइट आ सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसने ना बनाना स्टार्ट कर दिया है कि आपने ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है ऊपर, उसके बाद उसने नीचे इंस्ट्रक्शन दिया है कि कितने मिनट में आपने क्या-क्या करना है। तो ये सारे उसने स्टेप बाय स्टेप बनाना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा हम इसे स्टॉप करते हैं, स्टॉप करने के बाद हम कोई और चीज़ भी देख लेते हैं शॉर्ट टाइम में। शॉर्ट टाइम में मैं यहाँ पर कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा आर्टिकल है। अगर आप आर्टिकल ब्लॉगिंग राइटिंग करना चाहते हो, तो आप सिंपली इसको कॉपी करके अपने ब्लॉग में पेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो मैं अभी आपको कह रहा था कि अगर आपको चेक करना है कि अगर आपका कंटेंट यूनिक है या यूनिक नहीं है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है डुबली चेकर के नाम से। आप यहाँ से कंटेंट कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आप उस डुबली चेकर में जो है ना पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद वो आपको बता देगा कि आपका इतना कंटेंट जो है यूनिक है और इतना जो है ना उस पे कॉपीराइट आने वाला है। तो आप उससे वहाँ से जाके चेंज भी कर सकते हो। इसके अलावा आप इस वेबसाइट में प्रोग्रामर हो, अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हो, तो वो भी इससे कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, प्रोग्रामिंग के लिए क्या करता हूँ, मैं एचटीएमएल लिख देता हूँ। एचटीएमएल फॉर एग्ज़ाम्पल एचटीएमएल टेबल कोड विद 2 rows एंड 3 कॉलम्स। तो मैंने एचटीएमएल में टेबल बनाने का कोड इससे पूछा है कि जिसमें 2 रो हों और 3 कॉलम हो। तो आप देखते हैं ये क्या करता है, कोडिंग भी लिख के देता है या नहीं देता।
तो इसको चेक करने के लिए मैंने सिंपली इसमें लिख दिया कि HTML का टेबल का जो कोड है ना, जिसमें 2 रो और 3 कॉलम होने चाहिए, तो वो मुझे टाइप करके दो। तो देखते हैं ये सेंस करता है और कोड लिख पाता है या नहीं लिख पाता। तो ये अभी सेंस कर रहा है, सेंस करने के बाद इसने लिखना स्टार्ट कर दिया। Here is HTML code to create table with 2 rows and 3 columns। तो कोड तो लिख भाई। Here is code। अमेजिंग, इसने कोड लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, कोई यूट्यूब पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से इसका बेसिक नॉलेज ले सकते हो। फ्रेंड्स, इसने ये देखो, इसने सिंपली क्या किया, यहाँ पर इसने एक रो लिया है, एक रो लेने के बाद उसमें 3 कॉलम, फिर एक रो लिया है, उसमें 3 कॉलम ले लिए हैं और टेबल का टैग यूज़ किया है। सिंपली आप इससे बहुत कुछ कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं आपको लास्ट में एक और चीज़ दिखाऊँ, तो पीएचपी इन इंसर्ट क्यूरी, पीएचपी इंसर्ट क्यूरी फॉर एग्जाम्पल, सारी प्रोग्रामिंग आप इसमें कर सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग किस्म की वेबसाइट है, कुछ भी आप इससे करवा सकते हो, यूट्यूब के आइडियाज़, ब्लॉगिंग। अब रही बात एक लास्ट वाली बात कि किसी ने यहाँ पर लिखा है कि आप इससे ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हो, तब उसका तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों के ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है। ऑनलाइन अर्निंग इस तरह होती है, जैसे मैंने आपको अभी ब्लॉगिंग के बारे में बताया था, हमने ऊपर ब्लॉगिंग की थी, आर्टिकल लिखा था, उसको सिंपल आप कॉपी करोगे, अपनी वेबसाइट बनाओगे, वेबसाइट बनाने के बाद वहाँ पर उसको पेस्ट कर दोगे। पेस्ट कर दोगे तो ज़ाहिर है, जब आप अपनी वेबसाइट को एडसेंस से अप्रूव करोगे, तो जो भी लोग वहाँ पर आएँगे तो आपको अर्निंग होगी। मीन्स कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो वहाँ पर उस ज़ाहिर है, अंडरस्टूड बात है कि आप लोगों ने एडसन भी करना है। तो एडसन करने के बाद जो भी आप लोगों का वहाँ पर वेबसाइट पे आएगा, तो आपको क्लिक पे, उसके ऐड पे क्लिक करने पे या ऐड देखने पे आपको पैसे मिलेंगे। तो आपको मुफ़्त का कंटेंट मिलेगा, यहाँ से आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट करके आप अपनी वेबसाइट पे डाल के आप मुफ्त में अर्निंग भी कर सकते हो। इसके अलावा और थीसिस वगैरह भी होते हैं जो कि लिखने होते हैं, उसके भी पैसे मिलते हैं। तो आप यहाँ पर आके सिंपली थीसिस मतलब या टॉपिक वगैरह का नाम एंटर करो, नाम एंटर करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, उसे कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये भी है। और उसके अलावा यूट्यूब अगर आप बनाना चाहते हो, उसके आइडियाज़ नहीं है आपके पास, किसी यूट्यूबर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अपना यूट्यूब चैनल बनाओ और आइडियाज़ इस वेबसाइट से ले लो। तो बहुत सारे तरीके हैं ऑनलाइन अर्निंग करने के। यहाँ से आप इससे जो मर्ज़ी चीज़ पूछ लो, ये आपको बता देगा। आप उससे सिंपल यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दो। तो यहाँ पर इसने पीएचपी का इंसर्ट क्यूरी का कोड भी डायल कर दिया है। तो इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ जानना है या फिर करना है, तो आप खुद ही इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना के अपना यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हो कि ये वेबसाइट क्या-क्या कर सकती है। ये सिंपल एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें करके दिखाई हैं कि चैट जीपीटी में हम क्या-क्या कर सकते हैं। चैट जीपीटी में हम कुछ भी कर सकते हैं, राइटिंग से मुतल्लिक, सीखने से मुतल्लिक। इसके अलावा एक लास्ट चीज़ ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि किसी जॉब वगैरह में हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद उस चीज़ की हमें बुक्स लेनी पड़ती हैं। मतलब उसकी एमसीक्यूज़ याद करने के लिए, या हमें नहीं पता होता कि कौन से एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट है, हमने कोई जॉब में अप्लाई किया है, कौन से एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट है, उसकी हम बुक लेते हैं, पैसे खर्च करते हैं, या क्रोम वगैरह पे नोट्स वगैरह ढूँढ रहे होते हैं, बुक्स लेते हैं, तो उसका भी इस पे सॉल्यूशन अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरा कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो मैं कंप्यूटर से रिलेटेड ही यहाँ पर कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऑपरेटर की जॉब पे अप्लाई किया हुआ है, तो उसके एमसीक्यूज़ के लिए मुझे गाइड लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है पीपीएससी की, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे मैं करता हूँ कि कंप्यूटर कंप्यूटर ऑपरेटर एमसीक्यूज़ एमसी ठीक है, सिंपल मैंने ये लिख के एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब देखते हैं कि ये एमसीक्यूज़ भी लाता है या नहीं। लेकिन हम इसको क्रॉस कर देते हैं, हम इसमें एक और चीज़ भी लिखते हैं, कैंसल। यहाँ पर हम लिखते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर एमसीक्यूज़ विद आंसर कर देते हैं, आंसर। तो हमने यहाँ पर कर दिया ये, सेव एंड सबमिट, कंप्यूटर एमसीक्यूज़ विद आंसर। तो सिंपली ये अब मैंने लिखा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर के एमसीक्यूज़ विद आंसर। तो अरिथमेटिकल ये देखें, इसने एमसीक्यूज़ लिखना स्टार्ट कर दिए हैं विद आंसर। आंसर इज डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरिथमेटिक ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। तो डी ऑप्शन मतलब कि प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, विच ऑपरेटर इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल इन सी प्लस प्लस, ऑप्शन ए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसने एमसीक्यूज विद आंसर लिखना स्टार्ट कर दिए हैं।
वो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड। आप अपनी जॉब से रिलेटेड यहाँ पर लिख सकते हैं। विद आंसर लिख दें तो उसका आंसर भी ये देना स्टार्ट हो जाएगा। तो है ना ये अमेज़िंग किस्म की वेबसाइट। इसके अलावा अगर आपको भाई की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।